हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रघु पाठशाला। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके जो प्रश्नावली शुरू की थी वो प्रश्नावली 10 हम पढ़ रहे हैं वर्थ उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक किए थे। लाजवाब से क्वेश्चंस थे। बीच में 4-5 दिन से क्लास आ नहीं रही थी कुछ काम की वजह से। अब निरंतर क्लास आएगी और डेली आपके वन शॉट भी आ रहे हैं, जैसे पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर कैसे करें उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें हम करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो बढ़िया तरीके से जुड़िए रघु पाठशाला से। बीच में गैप था 5 दिन का, आज गैप को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है साहब, हाफ ईयरली से रिलेटेड बहुत बढ़िया चीज़ें आपके लिए करवाने वाला हूँ मैं, तो बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा। 2 सवाल और बचे हुए 10.2 के अंदर, उनको पूरा करते हैं और ये प्रश्नावली आपकी क्या हो जाएगी, खत्म। हमने 1 से लेकर 10 प्रश्नावली कर ली, बीच में छड़ा छोड़ा हुआ सिलेबस में आपको करवा दूंगा, मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, तो हमारे सामने अध्याय नंबर 10 है और कक्षा 10 का 12वां सवाल जो है उस सवाल को आप पढ़ लीजिए। उस सवाल के बारे में बहुत बड़ा सवाल, अगर मैं सवाल लिखता ना तो इतनी जगह सवाल खाता, फिर चित्र खाता तो फिर जगह रहती नहीं, तो मैंने पहले से आपके लिए डायग्राम वगैरह बना रखे। अब जो सवाल में दे रखा है वो आप पढ़ सकते हैं। सवाल में ये दे रखा है कि एक वर्ड ABC है, इसका ये है, तो ये और ये आपको दे रखा है। AB और AC आपसे पूछा गया। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा साहब। पहली बात तो ये बताओ साहब, ये बिंदु ये स्पर्श रेखा है वर्त की, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी ये प्रतिच्छेद बिंदु नाम दे दूँ मैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु मैं नाम दे देता हूँ E, और इस प्रतिच्छेद बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं F। बात ध्यान पड़ गई। एक को मैंने E नाम दे दिया, एक को F नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं पर दो, टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, ये नाम दे दिया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि साहब ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये कितनी, और एक आपसे मैं पूछूंगा ये वाली, ये वाली, तो मैं ये कहूंगा साहब ये आपके 8 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों? तो हमने पढ़ा है साहब कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, और पर में 10.2 ये कहता है कि जो आपने 2 स्पर्श रेखाएं बनाई है साहब वो लंबाई में एग्जैक्ट बराबर है, एकदम बराबर है, कोई हेर बदल नहीं, जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। तो ये वर्त है, वर्त के लिए ये C बाह्य बिंदु है, तो C बाह्य बिंदु के लिए ये और ये स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर, मतलब जितनी ये होगी उतनी की उतनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये कह भी सकता हूँ कि ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सिर्फ फिर ऐसा है कि इस वर्त के लिए ये बाह्य बिंदु है, इसका मतलब सर ये भी तो बराबर होनी चाहिए। मैं कह दूंगा साहब बिल्कुल सही सोच लिया आपने, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप थोड़ा सा सोचिए साहब, मैंने यहाँ पर लिखा है AB, क्या लिखा है AB, AB का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक। आप थोड़ा सा इमेजिन कर लिए केवल कि अगर मुझे AB निकालना है तो मैं इस AB को क्या लिख सकता हूँ। तो अगर मैं AB लिखूंगा तो AB को मैं लिख सकता हूँ x + 7 सेंटीमीटर। अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। और अगर मुझे AC निकालना है तो AC आ जाएगा x + 8 सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि ये जो लंबाई है वो आपकी x सेंटीमीटर, तो ये x होगी, तो साहब ये भी तो x ही होगी, और क्या होगी। इस बात में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, ये बात है। बहुत रेयर चांस है सवाल पूछा जाए, 0.1% चांस है आए, बाकी कोई ऐसा काम नहीं इस सवाल के आने के। ऐसे दे दिया बड़ा सा, थोड़ा सा काम आपको करना उसके हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। तो देखो मुझे AB अगर ये निकालना है तो ये प्लस ये करना पड़ेगा तभी ये आएगा, तो x + 6 7 है AB का मतलब, हाँ x + 6 है, 1 मिनट, x + 6, और अगर AC निकालना तो x + 8, ये आपके सामने। तो मुद्दा है मेन कि आपको x निकालना। अब थोड़ा सा वर्क समझिए, रफ वर्क। रफ वर्क ये है कि सपोज दैट एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूँ ABC, और बीच में आपने एक
दो त्रिभुजों में बांट दिया। और मैं कह देता हूँ कि इसका क्षेत्रफल 12 है और इसका क्षेत्रफल भी क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ लेना आप लोग एक बार, सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे वाले का 12, इस छोटे वाले का 12। तो कोई बता सकता बड़े वाले कितना होगा? तो बड़े वाले का हो जाएगा साहब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों साहब? क्योंकि दो छोटे त्रिभुजों से मिलकर ही तो एक बड़ा त्रिभुज बनाया गया है। तो बड़ा त्रिभुज आपके आराम से यहाँ से बन जाएगा, तो काम हो सकता है, कोई समस्या आएगी नहीं। चलिए सर, अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा कि ये स्पर्श रेखा बनाई है ना, तो ये बिना त्रिज्या के बन नहीं सकती। पर स्पर्श रेखा बिना त्रिज्या के थोड़ी बनेगी, ठीक है? तो बिना त्रिज्या के नहीं बनेगी, तो आपको मैं वो बाद में लिख दूंगा। तो पहले त्रिज्याओं को मिला दो, ये यहां मिला दिया, ये यहां मिला दिया। और जैसे ही आप मिलाओगे ना, तो ये पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है सर? 90 डिग्री का। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? 90 का। तो आपने 90 डिग्री कोण बना दी, ठीक है? तो मैं इसको बाद में नाम दे दूं तो वो भी काम आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं इस एक और ओ को मिलाने वाला हूं। इसको मिला दिया, फिर हम इसको और मिला दें, और फिर इसको और मिला दें। रुकना है थोड़ा सा, अजीब सा क्वेश्चन है रहा, आप मान सकते हो। पता नहीं है क्यों दे दिया इसको, वो तो इसकी मर्जी की किताब है। बाकी इस प्रश्नावली से रिलेटेड इसका काम बहुत कम है। दे दिया तो हमें भी करना पड़ेगा, जाए किधर। ये हमने इसको ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया सर? ओ नाम दे दिया। मेरे हिसाब से चित्र में किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी लाल और लाली को नहीं होनी चाहिए। हमने बेसिक सी बातें की है जो आपके सामने। देखो, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इसको हमने x माना तो ये भी x हो गया। फिर मुझे अगर ए बी निकालना, तो ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये प्लस ये होगा, यानी x प्लस 6 हो गया। फिर ए सी निकालना, इसका मतलब ये प्लस ये, तो x प्लस 8। अब ये इतनी पूरी जो भाषा इस चित्र के अंदर यूज की है ना, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। सवाल ऑलरेडी वैसे बहुत बड़ा है तो इतना काम का है नहीं। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको मैं अब करवाता। तो जो बातें हैं वो हम समझ गए हैं, अब हमें काम करना। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो मुझे इस आकृति के अंदर एक बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है, और उस बड़े त्रिभुज का नाम है ए बी सी। और ए बी सी में सारी भुजाएं अलग अलग है। और अगर मैं इस पूरी भुजा की बात करूं बी सी की, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक, तो वो 6 + 8 यानी 14 हो जाएगी। ये अलग है, ये अलग है, और तीनों अलग अलग जब भुजाएं होती है, तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, हीरोन का सूत्र लगता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तीन भुजाएं जब अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन का सूत्र लगता है। इससे हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन बड़े वाले त्रिभुज में 3 त्रिभुज और है, और वो भी समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री है। आपको अगर पता हो तो अगर ऐसा कोई त्रिभुज है, सपोज दैट ऐसा, और उसके अंदर अगर लंब आ गया, तो उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जिसकी ये ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई के जस्ट सामने वाला आधार कहलाता है। ऊंचाई के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है सर? आधार कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो अब ध्यान देना सर, करते हैं काम। तो यहां पर 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा? देखो, एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी। कौन सा त्रिभुज बन रहा है सर? ए ओ बी। थोड़ा सा एक जगह चित्र में मिस्टेक होगी शायद। मिस्टेक तो कुछ नहीं, अब ये समझ सकते हो कि किताब वाले ने यहाँ सी लिखा और यहाँ क्या लिखा? बी लिखा। उससे वैसे भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा हम चेंज कर दें। हाँ, कोई समस्या नहीं उसके अंदर, तो मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। और चाहो तो इनके नाम चेंज कर दो, फर्क क्या पड़ेगा? केवल ये चेंज होगा। किताब वाला है, कुछ भी कर सकता है। हो गई मेरे थोड़ी सी जल्दबाजी। इसको ई नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो? एफ नाम दे दो,
ठीक है, तो ए बी के लिए वही बात वापस, यहाँ से यहाँ तक यानी x+8, ए सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक यानी कि x+6। ये है साहब इस चित्र का फाइनल लुक, जो आपके सामने लुक आया ध्यान रखना चित्र का बढ़िया तरीके से। तो 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है देखो AOB, एक बन रहा है BOC, एक बन रहा है AOC। सबकी ऊंचाई आपको दे रखी है और इस चित्र में इसने जो ऊंचाई दी है ना साहब, वो दी है 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा है ना, ये वाले ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दी है रे, ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 4। अरे त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है, हमने पढ़ा था ना, वो वाली बात है। देख लो समकोण त्रिभुज BOC ऊंचाई है और सामने आधार पूरा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या आएगी नहीं। बढ़े आगे। बोलो साहब, ये हो गया। कुछ बातें मैं यहां से लिख देता हूं, जैसे मैंने ये तो लिख दी, आप लिखेंगे अतः BC बराबर 14 सेंटीमीटर। भाई AB x+8 है, BAC x+6 और वर्त की त्रिज्या वर्त की त्रिज्या यहाँ पर 3 है। एक तो O से लेकर D तक है तो हम इसको OD बोलेंगे, बराबर। फिर है O से लेकर E तक तो इसको OE बोलेंगे। फिर है OF और वो है 4 सेंटीमीटर। ये लो साहब, इतनी बातें बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ये है। अब इस चित्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। 3 बार समकोण त्रिभुज है, फिर एक बार क्या है, बड़े वाला त्रिभुज है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब करते हैं बढ़िया तरीके से सवाल को शुरू। ठीक है, तो सवाल को शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर फॉर्मूला √ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्या आपको ये याद है क्या, हीरोन सूत्र यही होता है? 9th क्लास थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए। अब आप लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर A बराबर, AB को हमने A मान लिया और AB कितना है x+8। फिर हम लिख देंगे BC बराबर B बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर AC बराबर C बराबर हम लिख देंगे x+6 सेंटीमीटर। ये लो सब, यहां तक आपको बातें करनी है जो हमने लिखी। अब इसके अंदर जरूरत पड़ेगी S की, आप लिखेंगे चूंकि S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में क्या होता है, 2 होता है। भाई त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, A प्लस B प्लस C, तो S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा में 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं S बराबर A का मतलब x+8, B का मतलब 14, C का मतलब x+6
बटा में 2, s बराबर 2x प्लस का 28 बटा में 2। देख लो x और x मिलकर 2x हो गया, 14 और 6 20 और 8 28 हो गया। 2 कॉमन ले लो ऊपर से, 2 कॉमन लेती x प्लस ये 14 बन जाएगा बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल। ये सब इसमें s का मान है। सवाल बड़ा है, मुझे एक बार मिटा कर भी पूरा करना पड़ेगा, लेकिन आप धैर्य से समझते जाएं, कोई नया लंबा चौड़ा काम नहीं। मेन इसका जो है ना चित्र ऐसा, जिस बच्चे को चित्र समझ में आ गया वो खेल कर जाएगा। चित्र की सारी बातें, फिर बेसिक बातें लिखी। अब बड़े वाले त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूँ। बड़े वाला मतलब पूरा कंप्लीट का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो कोई दिक्कत यहाँ से आपको आएगी नहीं। ठीक है, कंप्लीट का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से निकलेगा बड़े वाले का। फिर 3 समकोण त्रिभुज है, छोटे छोटे, ज़्यादा दिक्कत वहाँ आएगी नहीं आपको। पहले यहाँ तक आपको बात करनी जरूरी। अब आप लिखेंगे अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला होता है देखो S, तो S का मान तो हो गया x प्लस 14, फिर ब्रैकेट, फिर s माइनस a, तो s का मान हो गया x प्लस 14, फिर माइनस a का मतलब x प्लस 8। ठीक है, और फिर ऐसा s माइनस बी, तो s तो है x प्लस 14, फिर माइनस b का मतलब है 14, फिर s माइनस सी, यानी s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस x माइनस सी, यानी कि x प्लस सी की वैल्यू x प्लस सी है ना। ये लो सब, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया। देखो s, तो s की जगह x प्लस 14, फिर s माइनस है, तो x की जगह x प्लस 14 माइनस a की जगह x प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर s यानी x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू 14, x प्लस 14 s की वैल्यू, फिर माइनस x प्लस 6। अब केवल कैलकुलेशन करनी है आपको। x प्लस 14 ये अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस का 8, 14 से 14 कैंसिल हो गया इस ब्रैकेट के अंदर, तो x बच गया। x प्लस 14 अंदर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 6, कुछ कट रहा है देखो, x कट गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 में से 8 गया, यहाँ कितना बचेगा 6, ये बच गया x। 14 में से 6 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर अंडर रूट ऑफ 48x समीकरण संख्या 1। देखो सर, 48x हो गया ना, 8 को 6 से गुणा करो 48, 48 को 1 से करो 48x। अब अंदर गुणा मत करो ना, बात की बात है, इसको यहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो ये बताओ, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई या नहीं है? ये बात समझना बहुत जरूरी हो गया। मेन है इसका चित्र के बाद में, यहाँ पर चित्र के बाद 3 भुजाएं मिली, ए बी बी सी ए सी, ए बी यानी स्मॉल ए, बी सी यानी स्मॉल बी, ए सी यानी स्मॉल सी। वैल्यू निकाली, फिर हीरोन सूत्र लगाया, इसका मान ये लगाया, कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुँच गए। बड़े वाले त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब 3 छोटे समकोण त्रिभुज हैं, 3 छोटे समकोण त्रिभुज हैं, तो 3 समकोण त्रिभुजों का जो योग होगा ना, वो उस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा। क्योंकि मैं यहाँ से कह सकता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज
ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ सी का क्षेत्रफल, अगर तीनों का क्षेत्रफल मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास बड़े वाले त्रिभुज का क्या आ जाएगा साहब, क्षेत्रफल आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमें तीन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। मेन अगर मुझे एफ बी निकालना तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एस सी निकालना तो भी एक्स की वैल्यू है। पूरा खेल हो रहा है एक्स की जगह कुछ वैल्यू आ गई तो एक्स यहाँ रखती ए बी आ जाएगा, एक्स यहाँ रखती क्या आ जाएगा आपका ए सी आ जाएगा। देखो साहब यहाँ तक कोई समस्या हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। क्योंकि ये समीकरण अभी आपको ध्यान रखना, बाकी चीज़ें मैं मिटाऊंगा। अभी यहाँ तक आप कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें, वरना वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना। बोलो सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है हमें? बोलो 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 फटाफट। बोलिए सर। बड़े वाले त्रिभुज का आगे अब छोटे छोटे त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना, फिर हो जाएगा बड़ी क्लास। तो ये एक सवाल 40 मिनट के आसपास खाएगा। आप करें क्या बताओ? दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, करवाना भी पड़ता है, बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मिटा रहा हूँ मैं यहाँ तक। और ये जो चीज़ आई है ना आपके पास, ये समीकरण संख्या 1। जो सवाल वहां खत्म किया था ना, ये समीकरण संख्या 1 है, मैं छोड़ा हुआ। अब आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है साहब? क्षेत्रफल होता है। साइज सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो अब आपके सामने 3 समकोण त्रिभुज है। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहला हमारे पास है ए ओ बी। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, मैंने जानबूझकर एक बार सूत्र लिख दिया था कि मेरे को बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार। आधार ये वाली भुजा, जहां से लंब जिस भुजा के ऊपर जाएगा ना वो आधार कहलाएगा। तो आधार हो गया ए बी। आधार क्या हो गया साहब? ए बी गुणा ऊंचाई होगी ओ से लेकर ई तक। तो ऊंचाई होगी ओ ई। देखो समझ लेना, ये त्रिभुज है ए ओ बी। आप अगर समझेंगे तो ये त्रिभुज है ए ओ बी। जिस भुजा के ऊपर ऊंचाई आएगी वो हमेशा आधार कहलाएगा। ये आधार हो गया ए बी और ओ ई ऊंचाई होगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं 1/2 गुणा आधार ए बी है, तो ए बी की वैल्यू है x+8। x+8 और ऊंचाई है 4। कितनी बार कटेगी? 2 बार। तो 2 गुणा x+8 यानी कि यह आ जाएगा 2x+16। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए
ओ बी और समीकरण संख्या 2। एक क्षेत्रफल, इसको ध्यान रखना, एक इसको ध्यान रखना। बोलो साहब, समकोण त्रिभुज का निकाल लिया क्षेत्रफल? बिल्कुल। अब और निकालना समकोण त्रिभुज का। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज BOC, देखो BOC तो 1/2, बिल्कुल साहब 1/2 गुणा आधार का मतलब ये वाली भुजा B से लेकर C तक, BC गुणा ऊंचाई हो गई OD। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 1/2 गुणा आधार BC कितना 14 और OD कितना है 4, 2 बार काट दो, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर 28। समीकरण संख्या 3। समीकरण संख्या कितना आ जाएगा 3, और 14 को 2 से गुणा कर दिया 28 आ गया। ठीक है, 14 को 2 से गुणा कर दिया, 14 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 28। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक समकोण त्रिभुज और बचा है, फिर जोड़ना सबको। लिखोगे समकोण त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? AOC, तो 1/2 गुणा आधार हो गया AC और ऊंचाई हो जाएगी OF। AC और OF, तो ये हो गया 1/2। AC की वैल्यू कितनी है? x + 6 है क्या? AC x + 6 गुणा OF कितना है 4 है, वो तो इसका इसमें भाग चला जाएगा 2 बार, तो 2 गुणा x + 6, यानी मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बराबर 2x + 12। समीकरण संख्या 4। समीकरण संख्या कितना सा 4। पहली बात तो यहां तक बोलो साहब, कोई दिक्कत आपको? पहले हमने त्रिभुज में सारी बातें हमने कन्फर्म लिखी थी कि ये इसका है, ये क्यों है, ये क्यों, सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर हमने अभी पहले वाली स्लाइड में मैंने मिटाने के पहले लिखा था कि ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था बड़े वाले का। और जब भुजाएं तीनों अलग अलग होती है ना, तो तीनों अलग अलग, आप इमेजिन करिए x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, x की वैल्यू 4 आई, तो ये 4 और 8 12 होगी, ये 6 और 4 10 होगी, और ये 14। तो जब तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग होती है ना, उसमें हिरोन सूत्र लगता है। इसमें से हिरोन सूत्र ही विषमबाहु त्रिभुज के लिए बनाएंगे, बाकी होता सब त्रिभुजों के लिए, बट इसमें लगाना आपको पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे पास ये काम हो गया तो हमने ये निकाल दिया। फिर हमारे पास बड़े वाले त्रिभुज में 3 त्रिभुज शामिल है, AOB, BOC और AOC, और तीनों के तीनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब आपको दिखाई दे रहा है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कहाँ होता है? जहां से ऊंचाई आएगी सामने, जिस भुजा के ऊपर ऊंचाई टकराएगी वो आधार कहलाएगा। तो 1/2 आधार AB और ऊंचाई OE, आधार BC ऊंचाई OD, आधार AC ऊंचाई OF। ये करते करते हमने ये सर निकाला। अब इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग इस त्रिभुज अकेले के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपको नॉर्मल सा काम करना, कैलकुलेशन करके x का मान निकालना। x का मान निकालने के बाद AB और क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। बोलो सर, यहां तक अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। किसी भी लाल और लाली को 3 समकोण त्रिभुज आए हमारे पास, 1 2 3, और इन तीनों समकोण त्रिभुजों का योग इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा? बराबर होगा। अब इसको बराबर करके गुणा भाग करने, कैलकुलेशन करनी, इजी वे में काम हो जाएगा। बोलो सर, क्या मिटा दिया जाए? केवल और केवल कैलकुलेशन है, केवल और केवल कैलकुलेशन। अब तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेना और काम हो जाएगा बहुत इजी। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो पहले तो यहाँ तक, फिर आगे की बात बाद में करते हैं।
फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिखने वाला क्या हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं एक बार तो सारी की सारी चीज़ें एक बार रख देता हूँ। पहले तो समीकरणों को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार यहाँ तक काम आपके लिए कर रहा हूँ। अब आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी। अगर मैं ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी कर देता हूं तो बड़े वाले त्रिभुज का क्या आ जाएगा साहब, आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर हम ये लिखने में सक्षम हो गए तो अब तो केवल और केवल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बिल्कुल। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपके पास आ रखा है और वो है अंडर रूट ऑफ 48x और x प्लस 14। ठीक है साहब, बिल्कुल बराबर। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल ये रहा 2x प्लस 16। बी ओ सी का क्षेत्रफल कितना है 28 और ए ओ सी का क्षेत्रफल कितना है 2x प्लस 12, 2x प्लस 12। मेरे हिसाब से यहां तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तीनों के क्षेत्रफल मैंने देखा देख लिख दी। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, केवल और केवल कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन से काम हो जाएगा इजी। ठीक है, मैं ये भी मिटा देता हूँ। थोड़ी स्लाइडें ध्यान रखना, रेस्पॉन्स बराबर ही रखना, ऐसा नहीं चीज़ें ऊपर नीचे कर दो, गुणा भाग कर दो सर। अभी तो इसको छेड़ो ही मत एक बार का। 48x x प्लस 14, जोड़ो इनको, 2x और 2x मिलकर कितना हो गया 4x। 28 से 28 हो जाएगा 56, जोड़ लेना 56 हो गया। तो 48x x प्लस 14, 4 कॉमन लूंगा साहब तो पीछे बच जाएगा x प्लस 14। अब मुझे रूट हटाना है, तो रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये बनेगा 48x x प्लस 14, इसका करना है वर्ग, फिर 4x प्लस 14, इसका करना है स्क्वायर। दोनों पक्षों का रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। चार का स्क्वायर कितना होगा 16 और x प्लस 14 का हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सब, रूट तो वर्ग को कैंसिल कर देगा। चलिए सब, 4 का वर्ग 16 और x प्लस 14 का वर्ग ये। तो देखो यहाँ ये एक घात है, ये दो घात है, तो एक घात तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल। अब देखो ये जो 16 है इस 48 को कितनी बार काटेगा 3 बार, तो इधर बच गया 3x और उधर बच गया x प्लस 14। ले आओ x को इधर, तो 3x माइनस का x बराबर 14, 3x माइनस x बराबर 2x बराबर 14 और x बराबर 14/2, यानी x की वैल्यू आ गई साहब 7 सेंटीमीटर। बोलो सर, और x ही निकालना था हमें एक्चुअल में। तो एक्चुअल में क्या निकालना था, x की ही जरूरत है साहब, दूसरी किसी की वैल्यू की जरूरत नहीं। पहली बात तो बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो? क्या सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हमारे? x बराबर 7 सेंटीमीटर, बेसिक गुणा भाग किया। अब आप लिखोगे अतः ए बी बराबर, ए बी को हमने क्या माना x प्लस 8, तो x कितना
7 + 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। फिर AC बराबर x + 6, तो 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये लो सब, हो गई कहानी खत्म इस सवाल की। बहुत बड़ा सवाल है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि 40 से 50 मिनट के बीच का समय लगा। अब कितना लगा वो तो मैं जब आप खुद वीडियो देखेंगे तो पता लग जाए कितना लगा एडिटिंग के समय। अभी तो जितना आइडिया है उतना यही लगा। अब पीछे वाली चीज़ें कैसे समझाऊं आप खुद ही सोच लो। ये हमने काम कर लिया 2 स्लाइड के अंदर। क्या पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालता, हीरोन सूत्र से फिर ही आया था। ये और ये तीनों के तीनों समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हमने ये निकाले थे। अब इनको जोड़ा है, यह आ गया दोनों पक्षों का वर्ग, रूट का वर्ग हट गया, 4 का स्क्वायर 16 और इसका ही एक आते कट गई। 16 48 को 3 बार काट देगा, 3x बराबर x का मान 7 है और x का मान ही एक चुन चाहिए था क्योंकि AB के लिए x + 8 है और SC के लिए x + 6। इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से आप लोग कर लोगे। और एक सवाल और बचा हुआ इस प्रश्नावली का और फिर पूरी प्रश्नावली खत्म है। मैंने उदाहरण भी बेहतरीन तरीके से किए हैं, एक एक क्वेश्चंस को मैंने बेहतरीन तरीके से समझाए। एक इस क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी सारे के सारे मैंने परफेक्ट वे में आपको समझाए। ये भी मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत की, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और हार्ड नहीं है, ध्यान रखना है ना। चित्र बनने के बाद 3-4 बार आपको समकोण, 3 बार समकोण त्रिभुज, 1 बार बड़े वाले हीरोन सूत्र लगाना। थोड़ी 9th क्लास की चीज़ें आ जाती है, थोड़े से बच्चे हिचकिचाहट जाते हैं कि सर ये कैसे होगी। ज़्यादा कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तोप आ गया कि ये सवाल होगा ही नहीं, हो जाता है सिंपल वे में। आप मस्त रहिए, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने 12वें सवाल का सॉल्यूशंस। एक और बचा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह अगर नहीं लिया हो तो ले लो यहाँ तक और फिर बढ़ते हैं साहब आगे। फिर क्या करते हैं साहब, बढ़ते हैं आगे। AB 15 सेंटीमीटर है और AC 13 सेंटीमीटर, बिल्कुल यही साहब ये सवाल है। तो उम्मीद है 12वां सवाल समझ में आया होगा। 2-3 बार रिवीजन कीजिए, आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक बार ये कीजिए। अगली स्लाइड में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके प्रश्नावली जो 10 है वर्त, उससे रिलेटेड लास्ट सवाल है। हमने सारी बातें कर ली, हमने लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी, थ्योरम्स जो प्रमेय थे उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से किया था, क्वेश्चंस लाजवाब तरीके से किया। हर एक एक चीज़ को हमने डिटेल से समझा है और एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ है। पिछली स्लाइड में हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, आप 1-2 बार उसका रिविजन कीजिए, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा साहब। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल एक अच्छा सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने चतुर्भुज की। परिगत का मतलब क्या होता है, वर्त के बाहर। ये हमने खूब सारे सवाल कर लिए, 8 से लेकर 11 तक थे। परिगत का मतलब होता है वर्त के बाहर चतुर्भुज बनाना। वर्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। पहली बात तो इस संपूरक का मतलब शायद हर बच्चा समझता है कि 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं। पहले मेन मुद्दा है इसका चित्र बनाना। चित्र बना के, वर्त बना के इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, इसके परिगत चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो पहले बनाते हैं साहब वर्त। एक मिनट, बना तो ठीक ही है लेकिन ये लो सर, ये हमने बना दिया और ये इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, यहाँ तक बन गया आपके वर्त। अब वर्त के ऊपर आपको बनाना है एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज परिगत बनाने का मतलब है इसके को टच करते हुए जाना चाहिए। तो साहब कैसी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ध्यान रखना, मस्त रह के आराम से बना दो जैसा आपको लगे उचित। ये लो सर,
ये लो साहब, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये परिगत वृत्त है। और अब ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहे थे, इसको हम P नाम दे देते हैं। ये Q है, ये R है और ये S। अब बोला क्या, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं ये, तो AB की सामने की भुजा कौन सी, CD, और AD के सामने कौन है, BC। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या अंतरित करती है, संपूरक अंतरित करती है। मतलब अगर आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर बनाने का मतलब हो गया कि इसको हमें केंद्र से क्या करना पड़ेगा साहब, मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मिला दिया और यहाँ पर मैंने मिला दिया इसको। तो ये देखो केंद्र पर कोण बन गया, और ऐसे ही यहाँ पर बनाना पड़ेगा कुछ, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर, और फिर हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपके क्या बन गए साहब, केंद्र के ऊपर कोण बन गए हैं। तो केंद्र वाले कोणों का अब आपको जिक्र करना है और बेसिक सी जानकारी से आपको ये सवाल सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। तो केंद्र के ऊपर कौन कौन से बने, देखो एक तो कोण बन गया, अगर मैं इसको O नाम दे दूं सपोज दे, ठीक है, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ O, ये। तो केंद्र पर कौन बन गया है, एक तो ये वाला जिसका नाम हो गया AOB, और एक कोण बन गया है ये वाला, आपको COD। मतलब ये कहना यह चाह रहा है कि AOB प्लस COD का योग आना चाहिए 180 डिग्री। उसी प्रकार आमने सामने भुजाएं ये भी थे, कौन सा कोण, AOD मतलब ये वाला कोण प्लस BOC मतलब ये वाला कोण, इनका योग भी कितना होना चाहिए, 180। तो जब दो चीजें सिद्ध करनी होती है ना, तो किसी एक चीज को हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो हम काम कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे साहब, दिया गया है। अब दिया गया में एक सिंपल सी चीज है, ABCD एक चतुर्भुज, बहुत इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए, चतुर्भुज है। और मेन मुद्दा है सिद्ध करने वाला, सिद्ध करना। और सिद्ध करने में दो चीजें हैं, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, या करके कह सकता हूं कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों में से कोई एक चीज सिद्ध करेंगे साहब, और एक करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ गए होंगे, AOB मतलब देखो AOB प्लस COD, या करके कह सकता हूं AOD प्लस BOC, ये काम है बिल्कुल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना और करनी पड़ेगी। रचना मतलब, क्योंकि इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो यहां पर आपको कोण बनाना पड़ेगा। कोण मतलब ये रेखा त्रिज्या आपको मिलानी पड़ेगी। यहां आपने मिला दी, ये यहां पर है, समझना आप लोग, कुछ यहीं ऐसा करते थे। ये आपको करना पड़ेगा, और अब काम हो गया बहुत इजी वे में। अब ज्यादा सवाल में कुछ बचा हुआ भी नहीं, ठीक है। अब ये कुछ कोण भागों में बंट गया, जैसे कैसे देखो, ये 1 2 ये 3, ठीक है। O को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 4 5 6 7 और 8, ये इतने भागों में बन गया। और सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को जोड़ने पर 360 डिग्री आएगा, क्योंकि 9th क्लास में एक टॉप पॉइंट आता है, एक वृत्त के या एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे कितने कोण बने, हजारों कोण बन जाए तो भी उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमारे पास क्या हो गया कि जैसे ही मैंने ये बनाया ना, तो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है साहब, लंब होती है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं 9 नंबर कोण दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ मैं 10। अब 2 त्रिभुज मैं लेता हूँ उपपत्ति के अंदर और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देता हूँ। उपपत्ति में ध्यान देना, आप लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO। त्रिभुज देखो APO और BPO, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध मैं कर देता हूं। और 2 त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने का सीधा सिंपल सा मतलब होता है, ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। मैंने गलत कर दिया क्या? सॉरी, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना भाई, त्रिभुज 2 अलग से लेना है, बन रहे हैं वो तो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। त्रिभुज ये रहा देखो, AOS या APO पहले ले लो, चलो APO तथा त्रिभुज ASO में APO ASO, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करूंगा तो 1 को 8 के बराबर कर दूंगा, तो मुझे 1 और 2 की जरूरत है। मैं इस चीज को सिद्ध करना चाह रहा हूं, दोनों में से एक चीज को सिद्ध करना, हम इसको सिद्ध करेंगे तो बाकी को इसी प्रकार लिख देंगे, काम हो जाएगा। चलिए सर ये करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में पहली बात तो इस त्रिभुज की OP भुजा और इस त्रिभुज की OS भुजा बराबर है और रीजन हो जाएगा एक ही वर्त की त्रिज्या। इस त्रिभुज की OP भुजा, इस त्रिभुज की OS भुजा, दोनों वर्त की त्रिज्या है, बिल्कुल ठीक है। और यह नाम दे दो 11 और यह नाम दे दो 12, ठीक है। तो इस त्रिभुज का कोण 9 और इस त्रिभुज का कोण 11 भी बराबर हो जाएगा, तो कोण 9 बराबर कोण 11 और ये रीजन हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर देखो ये OA भुजा ऐसी है, OA बराबर OA, ये कौन सी भुजा हो जाएगी आपकी? उभयनिष्ठ भुजा। शायद सर्वांग समता के नियम तो अब आपको याद ही हो जाने चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा देखो OP OS के बराबर एक ही वर्त की त्रिज्या है, 9 और 11 बराबर है 90 डिग्री क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, और OA और OA बराबर है उभयनिष्ठ भुजा के। और आप लिखेंगे अतः त्रिभुज APO अतः SAS सर्वांग समता नियम से SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज APO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ASO के। और अगर ये दोनों सर्वांग सम है, इसका मतलब 1 और 8 कोण क्या है? बराबर। कोण 1 और कोण 8 क्या हो जाएंगे आपके? बराबर। और रीजन हो जाएगा बाई CP CT, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या हो जाते हैं? बराबर। अब आप लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे सर? इसी प्रकार। अब अलग अलग त्रिभुजों को बार बार सर्वांग सम सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, वैसे के वैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो 2 और 3 बराबर हो जाएगा, 4 और 5 बराबर हो जाएगा, 6 और 7 बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार त्रिभुज BPO, त्रिभुज BPO सर्वांग सम हो जाएगा BQO के, त्रिभुज BQO के। इसी प्रकार CQO, त्रिभुज CQO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CRO के, CRO के। उसी प्रकार DRO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DSO के, DSO के, सॉरी। और अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर।
ये दोनों त्रिभुज सर्वांग में 2 और 3 कोण क्या हो जाएंगे बराबर, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर है, 4 और 5 बराबर है, 6 और 7 बराबर। बाई CPCT मेरे हिसाब से कोई समस्या यहां तक तो होनी नहीं चाहिए। अब आप लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब चारों ओर बनने का मतलब क्या हो गया, देखो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए, मैं इस चीज को सिद्ध कर रहा हूं, एक ही बात है, किसी को इसी प्रकार ये हो जाएगा AOB। तो AOB में मुझे जरूरत पड़ रही है कोण 1 और कोण 2 की, समझ गए। फिर है COD, तो COD में मुझे जरूरत पड़ रही है 5 और 6 की, क्योंकि इधर 360 है, तो अगर हर कोण को मैं दुगुना कर दूं तो 2 का भाग लग जाएगा, 360 का आधा 180 हो जाएगा, और 180 बराबर में लाना। इसका मतलब मुझे कोण 1 और 2 को रखना है, तो कोण 1 और प्लस कोण 2 ये तो रह जाएगा, इनको छेड़ना नहीं। मुझे 3 और 4 की जरूरत नहीं, तो 3 की जरूरत नहीं है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 2, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 2, ये लो सा। मुझे 4 की भी जरूरत नहीं, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 5, 4 की जगह आ जाएगा 5, फिर प्लस 5 की जरूरत है क्योंकि 5 और 6 की जरूरत है, तो 5 प्लस कोण 6। 7 की जरूरत नहीं, 7 और 8 की जरूरत नहीं, तो 7 की जगह मैं क्या लिख दूंगा कोण 6, और 8 की जगह मैं क्या लिख दूंगा कोण 1 बराबर 360। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको लिख रहा हूं ना AOB को, तो 1 और 2 की जरूरत, क्योंकि 1 और 2 मिलेगा तो पूरा कोण बन जाएगा, 5 और 6 मिलेंगे पूरा कोण बन जाएगा। इसका मतलब 1 और 2 को छेड़ो मत, 3 और 4 को चेंज कर दो, तो 3 को मैंने 2 लिख दिया क्योंकि 3 की जगह 2 है, 4 को मैंने 5 लिख दिया क्योंकि 4 की जगह 5 है, फिर 5 और 6 की जरूरत है, तो 5 और 6 को जरूरत रख दी, फिर 7 और 8 की जरूरत नहीं, तो 7 को हमने 6 रख दिया और 8 को हमने 1 रख दिया। तो हर कोण 2 बार आगे देखो, कोण 1 और कोण 1, तो 2 कोण 1, कोण 2 और कोण 2, 2 कोण 2, कोण 5 और कोण 5, 2 कोण 5, 6 और 6, तो 2 कोण 6 बराबर 360। सब में से 2 कॉमन ले लो, तो कोण 1, कोण 2, कोण 5, कोण 6 बराबर 360। ठीक है, और मैं यहां से लिख सकता हूं कोण 1, कोण 2, कोण 5, कोण 6 बराबर 360 डिग्री बटा 2, गुणा वाला चला गया भागना, तो 1 और 2 मिलकर कोण AOB बना देगा, 5 और 6 मिलकर COD बना देगा, और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार कोण AOD प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। ये लो सब, हो गई कहानी खत्म। बड़ा सिंपल सा सवाल है, जैसे जैसे सवाल ने बोला हमने केंद्र के ऊपर बनाए, फिर ये इनको मिलाए, क्योंकि मिलाना होता है, तिरछा स्पर्श रेखा पर लंब होती है और बिना तिरछा की स्पर्श रेखा बनती भी नहीं, तो हमने ऐसा काम किया। तो जब हमने सबको मिलाया तो कोण बन गए टोटल 8,
यहाँ 8 बन गए, फिर हमने 9 और 10 11 12 नाम दिया, कोई जरूरी नहीं देना हो तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है ये बोला गया, तो हमने दो त्रिभुजों को लिया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अगर इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा, ये भी सर्वांग सम, ये भी सर्वांग सम, ये भी सर्वांग सम, ठीक है साहब। तो APO लिया तो OP और OS बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्या, 9 और 11 बराबर है 90 डिग्री, और OA और OA बराबर है उभयनिष्ठ भुजा। अतः ऐसे सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण 1 कोण 8 के बराबर हो गए। इसी प्रकार ये और ये त्रिभुज भी सर्वांग सम है, तो 2 और 3 बराबर हो गए। ये और ये त्रिभुज भी सर्वांग सम है, तो 4 और 5 बराबर हो गए। ये और ये त्रिभुज बराबर 6 और 7 बराबर हो गए बाई CPC, ठीक है। अब इस केंद्र वाले चारों तरफ जो कोण बन रहे हैं ना, उन सब का योग 360 होता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 बराबर 360। मैं इस चीज को सिद्ध कर रहा हूं, तो AOB लाने के लिए AOB में 1 और 2 की जरूरत है, तो 1 और 2 को एज इट इज रख दिया। अब 3 की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे 1 और 2 की जरूरत है, 5 और 6 की जरूरत है, तो 3 की जगह मैंने 2 रख दिया, 4 की जगह मैंने 5 रख दिया। ये रहा सब, 3 की जगह 2, 4 की जगह 5, 5 की जरूरत है, 6 की जरूरत है, 7 की जरूरत नहीं, तो 7 को 6 रख दिया, 8 की जरूरत नहीं, 8 को 1 रख दिया। हर चीज 2 2 बार आ गई, कोण 1 कोण 1 2 कोण 1 कोण 2 कोण 2 2 कोण 2 कोण 5 कोण 5 2 कोण 5 कोण 6 और कोण 6 2 कोण 6, सब में से 2 कॉमन लिया, तो 2 जो गुणा वाला था भाग में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको ध्यान से देखो, 1 और 2, 1 और 2 मिलकर पूरा कोण बना रहा AOB, तो AOB प्लस 5 और 6 मिलकर, 5 और 6 मिलकर बना रहा COD, तो COD बराबर 180। इसी प्रकार ये चीज अपने आप ही सिद्ध होगी। अब जब आपको ये चीज सिद्ध करनी होगी, करना नहीं है लेकिन बेवकूफों वाला काम मत करना, अगर आप ये नहीं करते आप ये करते, ठीक है, तो फिर उसमें क्या करते, आपको जरूरत पड़ती 7 और 8 की, तो 7 और 8 को एज इट इज रखना था, 3 और 4 को एज इट इज रखना था, उनकी जगह वो चेंज कर देते। 1 2 और 5 6 की जरूरत नहीं होती, उनकी जगह चेंज कर देते, बाकी दिक्कत है नहीं। मेरे हिसाब से मैंने प्रश्नावली को लाजवाब तरीके से आपको करवाया ऐसा, और किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए रहने नहीं दी। मैंने तो मेरा काम बढ़िया तरीके से किया है, और अब भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करिए, चीज़ें हो जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा है ना। अब बेवकूफ़ों वाला काम ये मत करना, हर त्रिभुज को अलग अलग सर्वांग सम सिद्ध करो। एक बार करने के बाद इसी प्रकार होता है, हमने एक चीज़ को सिद्ध किया, बाकी इसी प्रकार ही लिखा, इतनी सिद्धम कर दी। तो उम्मीद है जो हमने 10वां चैप्टर शुरू किया था काफ़ी दिन पहले, बीच में 5-6 दिन का गैप आ गया, इसकी वजह से वरना मैं करवा देता। अब ज़्यादा कोई चैप्टर बड़े हैं नहीं, क्योंकि आप 11वां चैप्टर वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, 2 लेक्चर मान लो कि भाषा है, 2 लेक्चर की केवल और केवल, ठीक है। वर्त, अर्धवर्तर, वर्त का चतुर्थांश, तिर्यखंड, वर्तखंड, थोड़ी घड़ी के बारे में 2 लेक्चर के अंदर बढ़ा दूंगा। एक एग्जाम्पल का वीडियो बनेगा, 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही एग्जाम्पल है, और फिर क्वेश्चन है 14, ज़्यादा नहीं है। 3 मैं चेर करवाऊंगा, या 5 करवा दूँ तो भी 3 वीडियो के अंदर करवा दूँ। एक तो ABCD, बाकी छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा मुश्किल, केवल फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले में सारी वैल्यू दे रखी होगी, उनको काम आपको करना है। फिर 12वां चैप्टर बड़ा नहीं, प्रायिकता है, फिर संख्या की है बड़ी सी, तो कर लेंगे, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 10-20 दिन का सिलेबस और बचा, आराम से मैं आपको करवा दूँ। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो साहब फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म, क्योंकि हो गया ये तो पाठ, 10वां चैप्टर तो कंप्लीट है, और जल्दी 1-2 दिनों में 1 शॉट आने वाले हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट सवालों को पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, सिलेबस तो चल ही रहा है, उनका काम लाइव सेशन के हिसाब से मैं ले लूँगा आपके लिए, ठीक है। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। क्वेश्चन हमने 2 ही किए, लेकिन 2 बढ़िया क्वेश्चन है, 12वां इतना नहीं, लेकिन 13वां शानदार। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।